हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। आई एम डॉक्टर विशाखा और आज के इस क्लास से हमने नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आज का जो क्लास है हमारा पहला क्लास है जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। हमारी आज की पहली न्यूज़ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस लाडली भाई योजना फॉर बॉयज। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक दूसरी योजना निकाली थी जिस योजना का नाम है लाडली बहन योजना। वो योजना जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना थी या छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, इसी बेसिस पे उन्होंने लाडली बहन योजना स्टार्ट किया था। अभी हाल ही में एक योजना का अनाउंसमेंट किया जिस योजना का नाम है लाडला भाई योजना। इस योजना का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द अनएम्प्लॉयड मेल स्टूडेंट जिनके पास एक स्पेशल कैटेगरी है, जैसे यदि वो क्लास 12 से पास हो, उनके पास डिप्लोमा हो या वो ग्रेजुएट डिग्री हो। बेस्ड ऑन उनके क्वालिफिकेशन उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा। सपोज यदि वो क्लास 12 के हैं तो उन्हें 6000 पर मंथ मिलेगा। यदि उनके पास डिप्लोमा है या ITI हुआ है तो उन्हें 1000 पर मंथ मिलेगा। और यदि उनके पास ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उन्हें 10,000 पर मंथ में मिलेगा। ये जो योजना है इसका अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने किया था और ऑन द ओकेजन ऑफ आषाढ़ी एकादशी कि इस योजना का जो रिजोल्यूशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन से आया हुआ है। इसके साथ सीएम पब्लिक वेलफेयर फंड से भी होगा। इसमें कुछ एज क्राइटेरिया दिया है, जिससे कि इसमें एज ग्रुप होगा 21 से 60 साल और ये जो मेल होंगे इनके डायरेक्ट अकाउंट में जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम सेकेंड न्यूज की तरफ जा रहे हैं। ये न्यूज है, यहीं पे मैंने हेडलाइन लिखा है, इससे आपको क्लियर होगा कि आंध्र प्रदेश जियोलॉजिकल टाइज टू एंशिएंट गोंडवाना सुपर कंटिनेंट रिवर। इस मैप से हमें कुछ चीजें क्लियर हो रही है। बेसिकली यदि मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे देखो NGRI मीन्स नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने रिवील किया है हिस्टोरिकल कोलिजन बिटवीन इंडिया एंड द ईस्ट अंटार्कटिका ओवर द बिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है और ये ईस्टर्न अंटार्कटिका, तो इनके बीच में क्या है कि बिलियन ईयर्स एगो एक कोलिजन हुआ था और इसकी वजह से यहाँ पे जो रिच फॉर्म हुई है उसी को यहाँ पे रिवील किया गया है। तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग इन्होंने किया है कि दे फाइंड हिडन रिच। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। यदि इंडिया है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है और इसी आंध्र प्रदेश के दार्सी एंड द अद्दानकी रीजन, अगेन आई रिपीट, आंध्र प्रदेश का दार्सी एंड द अद्दानकी रीजन में यहाँ पे एक हिडन रिच यहाँ पे इन्हें मिली है। अनकवर्ड हुई थी प्रोटोजोइक सेडिमेंट लेयर की वजह से। और ये जो रिपोर्ट है इन्होंने पब्लिश किया है किसमें? जर्नल ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड जियोफिजिक्स। इस टीम ने जो डिस्कवर किया कि ये हिडन रिज है, अगेन आई रिपीट, किसमें? आंध्र प्रदेश में दार्सी एंड द अद्दानकी रीजन में। और इस रीच को इन्होंने लिंक किया है किसके साथ? एंशिएंट कोलिजन, जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है क्या? टिल्टिंग ऑफ कडप्पा बेसिन टुवर्ड द साउथ। हमें पता है कि हमारा जो कडप्पा बेसिन है वो टिल्ट है साउथ की तरफ, तो वो कैसे साउथ की तरफ टिल्ट हुआ उसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने रिवील किया कि माइट भी इस कोलिजन की वजह से वो जो कडप्पन बेसिन है वो क्या है? साउथ की तरफ टिल्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी नीति आयोग लॉन्च संपूर्णता अभियान, और इसी अभियान को हम कह सकते हैं कंप्लीटनेस कैंपेन। और ये कैंपेन किसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रही है या इनका एफर्ट है किसकी तरफ? होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ऐसे एरियाज में जो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ऐसे ही एरिया में इन्हें क्या है यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। तो ये जो सिग्निफिकेंट मूव है किसने लिया है? अगेन आई रिपीट, किसने लिया है? नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने लिया है। जो कैंपेन है 3 मंथ के लिए है। देन यदि ये सक्सेसफुल होता है तो ऑफकोर्स हम कंटिन्यू करेंगे, बट राइट नाउ ये 3 मंथ के लिए कैंपेन है। योजना का जो एम है टू अचीव सैचुरेशन इन की इंडिकेटर्स अक्रॉस 112 के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है। और इसका जो फोकस है वो 6 क्रूशियल इंडिकेटर्स पे है जो हम आगे देखेंगे, जो हमारे क्रूशियल इंडिकेटर्स है। जैसे कि यहाँ पे पहला यदि मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो देखो इसमें भी 6 है।
जो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की है, जैसे कि तैसे दिए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे बोल के बता रही हूँ। जैसे स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज या स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, मीन्स डायबिटीज इज द वन, हाइपरटेंशन इज 2. देन थर्ड इज द अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन फॉर द एंटीनेंटल केयर, ensuring ICDS supplementary nutrition for the pregnant women, generation of soil health cards and support to the self-help group and through the revolving funds. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स। पर यदि यहाँ पे दूसरा जो हमने ये ब्लॉक प्रोग्राम जो 500 ब्लॉक्स में होगा, अब हम बात कर रहे हैं 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके अंदर भी इन्होंने 6 की इंडिकेटर्स रखे हैं ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे कि पहला यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रोविजन फॉर ऑफ द फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन द स्कूल्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 9 to 11 month, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन फॉर द एंटीनेंटल केयर, ensuring ICDS supplementary nutrition for the pregnant women and timely provision of textbook in the school. तो ये इंश्योर कर रहा है कि हम ये जो हमने 6 पॉइंट दोनों के ही पढ़े हैं, चाहे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रहे या एस्पायरेशनल ब्लॉक, तो इंश्योर कर रहा है सक्सेस मीन्स संपूर्णता, जो कंप्लीटनेस ये स्कीम में हमारा चलेगा। तो जैसे कि यदि इसमें एक्शन प्लान की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको 2 इसमें डिवाइड किया है, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, दूसरा आपका ब्लॉक आएगा। और ये कितने मंथ के लिए अगेन हमने कैंपेन का गोल रखा है, 3 मंथ का प्लान है। मंथली ट्रैकिंग किया जाएगा इसमें, ताकि इसमें जो प्रोग्रेस है उस पर हम मॉनिटर कर सके मंथली बेसिस पे। अवेयरनेस कैंपेन इसमें हमने स्टार्ट किया ताकि हम ये समझ सके कि इस कैंपेन की वजह से क्या वहाँ के लोकल लोगों में कुछ बिहेवियरल चेंज हमें दिख रहे या नहीं। फील्ड विजिट्स, इसका मेन क्या है कि टू कंडक्ट अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग थ्रू द फील्ड विजिट, ताकि हम उन पे मॉनिटर कर सके, एंड द कोलैबोरेशन अप्रोच। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन में बात करें तो नीति आयोग विल वर्क इन टैंडम विद द, लाइक इसमें किन किन के साथ इनका कोलैबोरेशन होगा। एक तो आएगा आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये इसकी यदि हम बात करें, जिसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये तो अभी हमने नई स्कीम संपूर्णता अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया, पर एस्पायरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के हमारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है हमारी बहुत पुरानी स्कीम है, जिसे हमने लॉन्च किया था 2018 में। और इसमें भी हमने कितने 112 डिस्ट्रिक्ट ही कवर किए थे। पर इसका जो फोकस था वो 5 चीजों पे था, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रोग्रेस यदि मेजर किया तो 81 इंडिकेटर्स पे इसमें किया था। और यदि ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो वो हमने लॉन्च किया था 2023 में, जिसके अंदर अगेन हमने 500 ब्लॉक्स को किया था, और ये कहाँ पे 329 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें भी फोकस एरिया 5 ही था, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नीति आयोग की बात की, तो हम सबको पता है कि यदि नीति आयोग के चेयरपर्सन की बात करें तो वो क्या हमारे देश के वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो एट प्रेजेंट नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीति आयोग कब फाउंड हुआ था, विच इज ऑन द 1 जनवरी 2015 में। और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट टनल इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस लॉन्गेस्ट अर्बन टनल का इनॉग्रेशन किया ऑन 13 जुलाई 2024 में। तो ये कॉरिडोर कहाँ पे बना है? इन बिटवीन ठाणे टू बोरीवली। ठीक है, ये कॉरिडोर की यदि लेंथ की बात करें तो वो 11.8 किलोमीटर का टनल है। तो इस टनल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि जो अवर का रास्ता है, मीन्स मोर देन अवर का रास्ता है, वो अब हम कितने मिनट में कवर करेंगे? ओनली 12 मिनट में इस रास्ते को हम अब कवर करेंगे। तो अगेन आई रिपीट, इस टनल का थोड़ा सा ओवरव्यू में बात करूँ तो इसका टनल की लेंथ अभी मैंने आपको बताई, इसकी लेंथ कितनी कही मैंने? 11.8। ठीक है, 11.8 किलोमीटर। इसका रूट कहाँ से होगा आपका? ठाणे टू बोरीवली। ठाणे टू बोरीवली एस्टिमेट कॉस्ट इसकी आई है 16,000 करोड़ के आसपास आई है। और टाइम ट्रेवल की बात करें तो जो भी मोर देन आवर जो हम पहले स्पेंड करते थे, वो अब हम कितने मिनट में? 12 मिनट में ही इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। पर इस टनल का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मीन्स क्या है? कार्बन इमिशन रिडक्शन होगा। आई कैन रिपीट, कार्बन इमिशन का रिडक्शन, लाइक मोर देन 1 लाख और 1,50,000
1000 मिलियन टन पर ईयर, इतना क्या होगा कार्बन इमिशन का हम इस टनल के थ्रू रिडक्शन कर पाएंगे। BBVA, कोलंबिया एंड द IFC टुगेदरली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। तो बेसिकली ये BBVA क्या है, ये कमर्शियल बैंकिंग कंपनी है। आई अगेन रिपीट, मैं यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ, BBVA की। तो ये BBVA क्या है, कमर्शियल बैंकिंग कंपनी है। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो होता है बैंको बिलबाओ विस्काया अर्जेंटारिया, ठीक है, कोलंबिया की है। अब कोलंबिया के बारे में थोड़ा सा समझे तो हम सबको एक चीज पता है कि कोलंबिया जो है वर्ल्ड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। हम कह सकते हैं कि ब्राजील के बाद तो कोलंबिया ही है। तो यहाँ के जो पीपल्स है, या यहाँ पे ये जो कंपनी की या BBVA इस फाइनेंस कंपनी की जो मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने कहा है कि हमारा मोटो होना चाहिए या हमारा मिशन होना चाहिए टू प्रिजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। और इसी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए BBVA ने IFC मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ कोलिएशन करके या मतलब दोनों ने मिलके पहला मीन्स वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। Again I repeat, BBVA along with the इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड को लॉन्च किया है। और इसका एस्टिमेट यदि निकालेंगे तो कितना आया आपका, $70 मिलियन के आसपास आया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है ये करने का, इसके पीछे का प्रोजेक्ट सपोर्ट या IFC इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमने कहा कि IFC का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें इस बॉन्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इनको रिफॉरेस्टेशन करना है। रिफॉरेस्टेशन या कह सकते हैं फॉरेस्ट रीजनरेशन, फॉरेस्ट को नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन ऑन द डिग्रेड लैंड, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नए इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर टूल्स है या चीज़ें उनको इनको इसमें यूज करना है, या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट रिस्टोरेशन। तो यदि IFC अभी ये तो हो गया कि ये इस मेन बॉन्ड का या BBVA का जो मेन गोल है वो ये है। तो अभी IFC का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या है कि IFC क्या करेगी, यहाँ पे इनको असिस्ट करेगी टू सेटिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया। IFC क्या करेगी, क्राइटेरिया इनको सेट करके देगी, रिपोर्ट करेगी इंडिकेटर्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को लेके, और इन्हांस करेगी टेक्निकल कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।